3 सालों से जारी भीषण युद्ध अब विध्वंसक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस युद्ध में यूक्रेन के शहरों पर जहां रूस का प्रचंड प्रहार जारी है, तो वहीं जंग में यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब लगता है कि ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि रूस के साथ जंग में यूक्रेन के खुलकर मदद करेंगे। तभी तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को कहा कि अमेरिका रूसी आक्रमणकारियों को पीछे धकेलने के लिए प्रयासों के लिए लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइलें प्राप्त करने के यूक्रेन के अनुरोध पर विचार कर रहा है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से उन यूरोपीय देशों को टॉम हॉक बेचने का अनुरोध किया है जो उन्हें यूक्रेन भेजेंगे। वैसे अमेरिका के फैसले के बाद पुतिन गुस्से में है। रूस ने अमेरिका के यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने पर विचार करने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि उनका देश हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। इस बीच एक बड़ी खबर भी है, उसका रुख करेंगे। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने जा रहा है अमेरिका, और अमेरिका के फैसले से रूस में इस वक्त बेहद गुस्सा है। हर हमले का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, ये रूस ने कहा। खतरनाक मोड़ पर रूस और यूक्रेन का युद्ध इस वक्त पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। खतरनाक मोड़ पर रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो पहुंच चुका है। तो इस बीच जिस तरीके से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये युद्ध जो है एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। और दूसरी ओर अमेरिका जिस तरीके से यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है, इस फैसले का विरोध भी रूस के द्वारा किया गया है। और रूस ने यह भी कहा कि हम हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। और खतरनाक मोड़ पर इस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध पहुंच चुका है। खतरनाक मोड़ पर इसलिए क्योंकि यूक्रेन भी अब आगे बढ़कर हमले कर रहा है, और दूसरी ओर रूस जो है वो भी लगातार यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है। रूस ने ये साफ कर दिया है कि जब तक हम अपनी तय सीमाओं तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम अपने हमलों को रोकेंगे नहीं, तब तक हम पीछे हटेंगे नहीं, तब तक रूस की सेनाएं जो हैं वो पीछे नहीं हटेंगी। तो खतरनाक मोड़ पर इस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध पहुंच चुका है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आई है। और अमेरिका अब टॉम हॉक मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल मिलेगी, जिसको लेकर अब रूस ने भी ऐतराज जताया है। तो इस बीच ये जानकारी जिस तरीके से निकलकर सामने आई, एक बड़ी जानकारी है ये, और इसी विषय पर आधारित कुछ हम आपको इन्फॉर्मेशंस ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाएंगे। लेकिन ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, और अमेरिका ने ये कहा है कि हम जो है टॉम हॉक मिसाइल देने की तैयारी कर रहे हैं, इस विषय पर हम विचार कर रहे हैं। और अब ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी हम आप तक पहुंचा दें कि किस तरीके से टॉम हॉक मिसाइल है, एक लंबी दूरी की मारक क्षमता रखती है। ये इसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर की, यानी कि 2500 किलोमीटर दूर अपने टारगेट पर यह बड़ा अटैक कर सकती है। यूक्रेन के शस्त्रनगर में शक्तिशाली हथियार है ये, और हर मौसम में मार करने वाली मिसाइल भी इसे कहा जाता है। यानी कि कोई भी मौसम हो, हर मौसम में ये मिसाइल उतनी ही कारगर साबित होगी। और सबसोनिक क्रूज मिसाइल भी इसे कहा जाता है, इस वजह से यह खास है। और उन्नत जीपीएस और भू आकृति मिलान जैसी तकनीक इस मिसाइल के अंदर लगी हुई है। लक्ष्य पर बेहद सटीक वार ये मिसाइल कर सकती है। तो आप खुद समझिए किस तरीके से ये मिसाइल अपने लक्ष्य को जो है कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ती। बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में भी ये मिसाइल सक्षम है, यानी कि कम ऊंचाई पर भी ये उड़ान भर सकती है। तो टॉम हॉक मिसाइल को लेकर बात करें तो ये रडार की पकड़ से बच सकती है। एक लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल है। 2500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, यानी कि 2500 किलोमीटर दूर भी ये मिसाइल अटैक कर सकती है। टॉम हॉक मिसाइल की ये खासियतें हैं जो हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो टॉम हॉक मिसाइल को लेकर बात करें तो एक बेहतरीन ये मिसाइल है जिसकी मांग यूक्रेन जो है वो लंबे समय से कर रहा है। और अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ये कहा है कि हम यूक्रेन की जो ये मांग है इस पर विचार कर रहे हैं, यानी कि यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल जो है वो अमेरिका दे सकता है। ये फिलहाल विचार किए जा रहे हैं। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे कुछ खास मेहमान
हमारे साथ जुड़ेंगे इस विषय पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सबसे पहले रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में, और इस चर्चा की शुरुआत अरविंद जी मैं आपसे करूंगा। अरविंद जी, जो ये स्थितियां इस वक्त उत्पन्न होती नजर आ रही हैं और जिस मोड़ पर, जिस मुहाने पर ये लड़ाई पहुंची है, क्या आपको लगता है कि अमेरिका टॉम हॉक मिसाइल यूक्रेन को दे देगा? अभी आज के हालात में अभिषेक जी ऐसा हो सकता है कि अमेरिका जी दे दे, पर रूस कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि केवल वह अमेरिका से इसलिए या उसको सीधे सीधे नेटो कंट्रीज पे वो इसलिए हमला नहीं करेगा कि उसने टॉम हॉक दी है। और हाँ, ये जो मिसाइल है वो वाकई एक गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि अभी तक इन मिसाइलों और हथियारों की जो तपिश जो यूक्रेन के लोग महसूस कर जी रहे थे, अब वही जो तपिश है वह रशियन लोग महसूस कर पाएंगे। मॉस्को वगैरह तमाम, सेंट पीटर्सबर्ग, तमाम जो बड़े बड़े शहर हैं वह इस मिसाइल की जद में आ जाएंगे। और जो रशियन डिफेंस सिस्टम इसको कितना काउंटर कर पाएगा, कितना रोक पाएगा, यह भी है, क्योंकि उसकी जो सक्सेस रेट है वह जी 100% तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो ये वाकई जो गेम चेंजर साबित होगा जी और युद्ध की नियमों को ही बदल देगा। जी अभिषेक जी, जी दिनेश जी, जिस तरीके से अगर बात करें टॉम हॉक मिसाइल को लेकर, टॉम हॉक मिसाइल अगर यूक्रेन को मिलती है तो युद्ध किस तरीके से पलटता हुआ नजर आएगा, और क्या टॉम हॉक मिसाइल मिलने के बाद ये युद्ध यूक्रेन के पक्ष में होगा? देखिए, हमें दो चीज समझनी होंगी यहाँ पे। पहला तो ये है कि यूरोप क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है और जी रशिया क्या चाहता है। यूरोप चाहता है कि रशिया को इतना कमजोर कर दिया जाए यूक्रेन के माध्यम से इकोनॉमिकली कि वो उनके लिए थ्रेट ना बने। जी रशिया ये चाहता है कि जब यूएसएसआर का विघटन हुआ उसके बाद जितने भी उसके छोटे मोटे स्टेट हैं, चाहे वो बाल्टिक स्टेट है या यूक्रेन है, जॉर्जिया है, इस तरह के जितने भी स्टेट थे, ये स्टेट थोड़े से डर रहे थे। और इनके अंदर कुछ पॉलिटिकल ऐसे मूवमेंट्स आए थे जिसमें चाह नहीं रहे थे कि जो रशिया के अंदर जो कम्युनिज्म है वो इनके ऊपर हावी ना हो जाए। तो वो नेटो के अंदर अपनी एक दस्तक दे रहे थे कि नेटो उनको अपने में शामिल कर ले ताकि उनको कुछ सुरक्षा मिल पाए। और यही कारण है कि यूक्रेन ने जब ये कोशिश की तो रशिया ने कहा कि आप तो मेरे डोर स्टेप के ऊपर बिल्कुल नेटो को बिठा दोगे, मंजूर नहीं है, आप उसके अलावा कुछ भी करो लेकिन ये ना करो। लेकिन वो नहीं माना जेलेंस्की, और आज उसके देश की जो हालत हुई है उसके लिए वो जिम्मेदार है। अब रही बात आज की तारीख के अंदर, देखिए यूरोप के साथ में अमेरिका का जो एक गठजोड़ था उसमें कहीं ना कहीं कोई एक ढील आ चुकी है। अब रशिया, अब सॉरी, अमेरिका का एक एम यही है कि जो उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यानी जो हथियार बनाने वाले जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो मुनाफा कैसे कमाए। एक तो उसने 2% से 5% जो जीडीपी है हर नेटो कंट्री को अपनी खर्च करने के लिए एक राजी कर लिया, जिससे सारा का सारा आर्मामेंट जो है, हालांकि ये कह रहे हैं कि यूरोप में बनाएंगे लेकिन ज्यादातर आएगा अमेरिका से और अमेरिका की इसमें बल्ले बल्ले होगी। वही साथ ही साथ अमेरिका ने अब जो है यूक्रेन की मदद करने के लिए भी एक बड़ी टिपिकल कंडीशन रखी कि मैं आप यूरोपियन कंट्रीज या नेटो को ये बेच दूंगा हथियार, और आप यूक्रेन को देना मैं डायरेक्ट नहीं दूंगा। ये समझने वाली बात है। यानी अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया के साथ अमेरिका का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो। और दूसरा ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं जितना भी गेम चल रहा है, रशिया के जो ड्रोन्स घुस रहे हैं कभी पोलैंड के अंदर, कभी बाल्टिक स्टेट के अंदर, कभी जी आप कह लीजिएगा यूरोपियन देशों में, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन के साथ, मुझे मेरा मानना है निजी, कोई गेम है जिसमें कि इन यूरोपियन कंट्रीज को एक डर बैठाया जी जा रहा है कि आप जल्दी से हथियार खरीदो। हाँ, रही बात टॉम हॉक मिसाइल की, देखिए खतरनाक मिसाइल है, बिल्कुल जमीन के साथ सट के चलती है, जीपीएस बेस्ड है, बहुत एक्यूरेट है, काफी रेंज है, रशिया के काफी जितने भी सिटीज हैं उनको कवर कर सकती हैं। पर मेरा मानना है कि चाहे वो एयर डिफेंस हो, पैट्रियट मिसाइल या थार्ड हो, या जी फिर ये जो आप क्रूज मिसाइल्स की बात कर रहे हैं जिनको सबसोनिक एक तरीके से टॉम हॉक को कह सकते हैं, क्रूज मिसाइल भी, इनका अभी देना शायद इतना जल्दबाजी में जी अमेरिका ना करे। अभी ये थोड़ा सा जी देखना होगा कि, क्योंकि जी अगर ऐसा हुआ तो पुतिन 100% है नेटो के साथ डायरेक्ट आ जाएगा। उसका यह मानना है कि अभी
जितना एरिया उसको लेना था निप्रो नदी के ईस्ट में, जी, डोनबास का जी। इलाका, चाहे वो लोहांस था चाहे डोनेक्स था, अब जुपर्जिया भी ले लिया, खेरसन भी, और 2-3 दिन से और जो ओडेसा पोर्ट है सिर्फ उसके ऊपर लगातार अटैक हो रहा है। कमांडो बिल्कुल। जाके इनके कंट्रोल स्टेशन पे बैठ बिल्कुल, गए हैं। मतलब दिनेश यानी जी, लैंड ये लॉक माना कर देगा। जाए कि अगर टॉमहॉक मिसाइल हाथ लग जाती